देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध दूसरा अध्याय 8वां श्लोक संख्या 26। न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमि पिबतोच्युतं पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिसृतम्। श्रीमद् भागवतम। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सब लोग अभी अपना ध्यान भागवत की तरफ दीजिए। प्रश्न पूछकर होने के बाद परीक्षित महाराज पहले कह दिए कि शुकदेव गोस्वामी, आप मेरे लिए ब्रह्मा तुल्य हैं, आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं, और आप और ब्रह्मा ऐसे प्राणी हैं जिनसे प्रेरणा लेके बाकी दार्शनिक लोग अपना चिंतन करते हैं। बाकी फिलोसोफर को उनका खुराक किधर से मिलता है चिंतन करने के लिए? आपसे मिलता है। इसलिए मेरे लिए आप ही गुरु हैं। आप जो बताएंगे मैं पूरा स्वीकार करने के लिए बैठा हूँ। फिर उनको लग रहा है कि शायद शुकदेव गोस्वामी ये ना मान ले कि बेचारा 7 दिन 7 रात कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा है ना, शक्ति क्षीण हो जाएगी, थोड़ा बीच बीच में विश्राम देना चाहिए कथा को ताकि राजा को तकलीफ ना हो। तो परीक्षित महाराज कह रहे कि प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। जैसे ही आपके मुख से निकले हुए, आपकी वाणी रूपी समुद्र से निकले हुए अच्युत भगवान की कथा, उसका पान मैं कर रहा हूं कानों से, तो मुझे उपवास रखने से होने वाली कोई कमजोरी त्रास नहीं दे रही। मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे उपवास का। आप में से कितने लोगों को अनुभव है कि आप जब जन्माष्टमी के दिन या कोई बड़े ऐसे ओकेजन पे फास्टिंग रखे हो लेकिन आपको भूख प्यास नहीं सताई? उसके 2 मुख्य कारण थे। एक है कि या तो आप किसी भगवान की लीला कथा कीर्तन में भाग लिए रहे बहुत समय तक, या फिर आप सेवा में लगे रहे, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि भूख लगता है। तो आपको एक दिन का अनुभव है ना। अभी आप देखो परीक्षित महाराज का एब्जॉर्प्शन क्या है, उनको 7 दिन का अनुभव है। वो ऐसे अटेंड कर रहे हैं भागवत कथा को, उनको कुछ जरूरत महसूस नहीं हो रही। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे पहले हमें परंपरा से श्रवण करना चाहिए। अन्य मुनियों की शिष्य परंपराओं से सुनना मतलब समय की बर्बादी जैसा है। क्यों वो शिष्य परंपराओं से सुनना बर्बादी है समय की? क्योंकि वो अच्युत कथा से विहीन है। वो लोग यहाँ वहाँ की बहुत सारी बड़बड़ करते हैं, लेकिन कृष्ण का जो महत्व है, कृष्ण का जो गुणगान है, कृष्ण की जो लीला है, कृष्ण का जो तत्व है, उसका ज्यादा बात नहीं रखते लोगों के सामने। या तो अपने श्रोताओं का मनोरंजन करने के पीछे पड़े हैं, या तो फिर निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा या योग साधना या कर्मकांड या कुछ अलग ही बातें बोल रहे हो। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सुनना है जिनकी अमृत कथा सुनते ही
कमजोरी का अनुभव नहीं हो, शारीरिक चेतना से बाहर निकल जाए व्यक्ति। तो दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं, एक कारण है कि पेट में अन्न नहीं है, और दूसरा कारण है कि मन में भय है। कौन सा भय? कि राजा सर्पदंश के कारण मरने वाला है। अगर आपको पता है कि 7 दिन बाद एक सांप आके आपको काटने वाला है, आप किसके बारे में सोचोगे? वो सांप के बारे में सोचोगे ना, कि वो तक्षक आने वाला है, काटने वाला है, मरने वाला है कि नहीं? तो राजा सर्पदंश के कारण जो आने वाली मृत्यु है, उससे भाव विभल हो सकते हैं कि अरे कैसा होगा मेरा मृत्यु, पता नहीं कैसे अचानक कुछ हो जाएगा। तो ये भी चिंता उन्हें सता नहीं रही है। तो महाराज परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवत कथा से पूर्ण रूप से प्रेरणा प्राप्त हो चुकी थी। जो व्यक्ति अच्युत कथा में निमग्न रहता है, वो इस जगत की किसी भी भय से भयभीत नहीं होता। क्यों भयभीत नहीं होता? क्योंकि जहां हरि कथा चल रही है, भागवत कथा, वहां क्या चल रहा है? अटेंडेंस बाय यमराज। स्वयं यमराज आके बैठे सुनने के लिए, अपना काम धाम छोड़ के। तो मृत्यु किसको आएगी? अगर किसी को मृत्यु आ भी गई भागवत कथा सुनने के बीच में, तो क्या हो जाएगा? वो सीधा भगवत धाम जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण चिंतन में शरीर छोड़ा। कृष्ण भक्तों के सानिध्य में, कृष्ण कथा की ध्वनि के बीच में उसने अपना शरीर छोड़ा, तो इसलिए वो पूरा निर्भय हो जाता है। सूत उवाच स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। सुत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। वो शब्द बहुत सुंदर है। हाँ, ब्रह्मरातो वृषम प्रीतो। ब्रह्मरात मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वृषम प्रीतः बड़ा प्रसन्न हो गए। किसकी? विष्णुरातेन संसदि। सो विष्णुरात मतलब जिसकी विष्णु ने रक्षा की थी, और ब्रह्मरात मतलब जिसकी ब्रह्मा जी ने रक्षा की थी, या वैदिक नॉलेज ने रक्षा की थी माया में गिरने से। तो विष्णुरात को प्रश्न पूछते देख ब्रह्मरात खुश हो रहे, ऐसे वो श्लोक कह रहा है। वेरी स्वीट कॉम्पोजिशन। और वो कहते हैं कि पहले व्यक्ति को क्रमशः भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति को पहले भगवत भक्त बनना चाहिए। फिर ऐसा भगवत भक्त बनने के बाद उन भक्तों के बीच में भागवत कथा होनी चाहिए। तो भगवत गीता डिग्री एजुकेशन है, भागवत क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक एंड स्नातकोत्तर ऐसे शब्द आते हैं उसको। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है, मतलब बीएससी के बाद एमएससी ऐसा होता है ना। बीएससी को कहते हैं डिग्री, एमएससी को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जैसे ही भक्त और विद्वान, ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में हरि कथा शुरू हो जाती है, भागवत का चर्चा शुरू हो जाता है, तो वहीं पर हमें वास्तविक भागवत का अमृत चखने मिलता है, अन्य जगह नहीं। तो मूर्ख व्याख्याकार ऐसे ही भगवद्गीता भागवत हाथ में उठा लेते हैं, उनको इस विषय की कोई पैठ नहीं है। They have not established themselves in this subject. उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि भगवद्गीता क्या कह रही है और भागवत क्या कह रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं उस पर। तो यही कारण था कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी श्रीमद् भागवत को हाथ नहीं लगाया। शंकराचार्य ने भगवद गीता पर टीका लिखी, उन्होंने वेदांत सूत्र पर अपना टीका लिखा, बाकी सारे बहुत सारे ग्रंथ सैंपल किए उन्होंने, भागवत को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये अपराध हो जाएगा इसके ऊपर करना मायावाद का टीका। तो इसलिए वो स्वयं स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में, और उन्हें पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा के अनुसार मायावाद का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं भागवत के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं लिखूंगा, वो बहुत ही अपराध हो जाएगा।
तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त था, उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। ब्रह्मन यानी कृष्ण उनके द्वारा प्रकट। और श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णु रात कहा गया है, क्योंकि उनको भी भगवान विष्णु ने माता के गर्भ में जाके ब्रह्मास्त्र का तेज अपने शरीर में लेकर रक्षा किया था। तो दोनों भगवत भक्त कैसे हैं? भगवान द्वारा सदैव संरक्षित है। तो इसीलिए विष्णु रात को किसी और से नहीं पर ब्रह्म रात से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्वज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा था। तो शुरू करते हैं, अभी शुरू से शुरू करते हैं। अपना शुरू से शुरू कहाँ होता है हमारा? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से, उधर से शुरू होता है। पहले भगवान ने ब्रह्मा को उनके जन्म के समय 4 श्लोकों में भागवत सुनाया। उनको क्या कहते हैं? चतुश्लोकी भागवत। तो इस प्रकार वहां से वो भागवत की कथा आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत उपवेद हैं और वेदों का ही अनुकरण करता है। प्रभुपाद का तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम भगवान का विज्ञान है। इसके ज्ञान को न जानने के कारण ही निर्विशेषवादी भगवान के सगुण रूप को ठीक से नहीं जान सकते हैं। श्रीमद् भागवत वेदों तथा तत्वज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो किसी सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि की शरण में जाए, महाराज परीक्षित के पदचिन्हों का अनुसरण करें और अज्ञानतावश भागवत पे व्याख्या देने की चेष्टा ना करें। कभी भी खुद का टिप्पणी नहीं देते भागवत के ऊपर। अभक्तों द्वारा भागवत की व्याख्या दिए जाने के कारण ही इसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे भागवत का अर्थ क्या है, क्योंकि अभक्त लोग टीका दे रहे हैं, वो भागवत सप्ताह कर रहे हैं। यद्यत् परीक्षित दृषभः पांडुनाम अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। आनुपूर्वेण मतलब आदि से अंत तक। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। तो आख्यातुम उपचक्रमे, अपने आप को तैयार किया वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी। यानी अभी सुखदेव गोस्वामी हमारे मॉडर्न टाइम्स में अगर देखा जाए, आजकल आप चैट जीपीटी को प्रश्न पूछते हो ना कोई, तो वो चैट जीपीटी के पास क्या है? फुल डेटाबेस है। इतना है कि इट्स लाइक अ कस्टोडियन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन का ये है वो बॉस एकदम। और आप जो प्रश्न पूछ रहे हो और उसके जो क्लॉज डाल रहे हो प्रश्न पूछते समय, वो सब खंगाल के लेकर आता है वो। देखा है ना आपने? और फिर उत्तर देते समय वो आपके बैकग्राउंड को जान के, आपके विजन मिशन को जान के, आपके स्वभाव के अनुसार आपने जो उसको फीड करके रखा है अपना अस्तित्व का, एग्जैक्टली वैसे जवाब देता है। तो ये चैट जीपीटी कुछ भी नहीं है सुखदेव गोस्वामी के सामने, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वो ऐसा जानते हैं वेदों का विस्तार। और इतना ही नहीं, वो किस किस से श्रवण कर चुके हैं। वो as a Shuka in the spiritual world, he has heard Srimati Radharani glorify Krishna. He has heard all the devotees in Braj glorify Krishna. He has heard Vyasadeva glorify Krishna. तो ऐसे देखा जाए तो उनके पास जो क्वालिटी है भगवान के बारे में, जो सही मालूमात है, उसकी तोड़ नहीं कहीं। और इसीलिए वो अपने आप को तैयार करते हैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तैयार करने का मतलब क्या है कि गुरु के लिए आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम में शिष्य ने प्रश्न पूछे हैं उसी क्रम में उत्तर देना पड़ेगा। गुरु क्या करेंगे, उस प्रश्नों का क्रम अपने तरीके से लगाएंगे, जिससे वो शिष्य का केवल ज्ञानवर्धन नहीं, शुद्धिकरण हो ठीक से। तो इसलिए उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया प्रश्नों को भी।
कि मैं कैसे पहला प्रश्न कौन सा जवाब दूंगा, फिर कौन सा दूंगा, फिर कौन सा दूंगा, और उसमें क्या क्रम रहेगा जिससे आत्म साक्षात्कार के निम्नतर स्तर से लेके उच्चतर स्तर तक मैं ये परीक्षित महाराज को पहुंचा दूं। तो इसलिए ये क्रमबद्ध जो उनका क्रम लगाने का तरीका है वो ज्यादा सही है, और इसलिए हमको भागवत भी उसी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्रम कुछ किसने लगा कर दिया है? सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं लगा कर दिया। हमारे मन में भी रैंडम प्रश्न आता है ना भगवान के बारे में, सृष्टि के बारे में, उसका कुछ ऐसा सुसंगति नहीं रहता, कुछ भी विचार करते हैं हम लोग, लेकिन गुरु जी को मालूम है उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसका कोर्स बना के कैसा देना है बराबर से किसी को। किस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक अष्टम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। किसी का कोई प्रश्न है? एनी कॉमेंट्स? प्रश्नोत्तर में कई मतलब आया होगा कौन से ईयर में, कलयुग के कौन सी ईयर में ये बात हुई है, तो हिस्टोरिकल रेफरेंस है? तो पहले ही आया था ना, डेट ईयर डेट फर्स्ट कैंटो में आया था वो वर्णन। एग्जैक्ट डेट है मुझे पता है, एक मिनट, विच ईयर भागवतम वाज स्पोकन, मैं बताता हूँ। तो ये है समरी उनके सारे प्रश्नों का। जीव जो आध्यात्मिक है उसने भौतिक शरीर कैसे प्राप्त किया है, भगवान का शरीर और भगवान का विराट रूप यानी, और जीवों का शरीर तो सेम ही दिखता है, उसमें फर्क क्या है? ब्रह्मा जो है प्रकट हुए नाभि से भगवान के, तो भगवान का शरीर और ब्रह्मा का शरीर कैसे डिफरेंट है फिर? क्योंकि बाप से बेटा सवाई निकलता है कभी कभी। तो ब्रह्मा का शरीर मटेरियल, जन्म लेने वाले का स्पिरिचुअल, ऐसा कैसा हो सकता है? कारणोदक विष्णु कहाँ लेटे हुए? अभी क्या प्रश्न है, कहाँ लेटे हुए? कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे। विराट रूप का वर्णन सुनाइए डिटेल में। कल्प विकल्प, डायमेंशंस ऑफ टाइम, कर्मिक रिएक्शंस, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिवोटीज, ये सब बताइए। फिर वर्णाश्रम के बारे में, युगों के बारे में, साधारण धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्म सब बताइए। एलिमेंट्स के बारे में सब बताइए, पुरुषावतारों के बारे में सब कुछ बताइए, योग मिश्र भक्ति बताइए, योगियों का ऑपुलेंस बताइए, वैदिक स्क्रिप्चर्स का कंक्लूजन बताइए, संसार से मुक्ति का मार्ग बताइए, भक्ति के लिए अनुकूल प्रतिकूल क्या है वो बताइए, वैदिक स्मार्थ काम्य त्रिवर्गिक कर्म इनके सबके रूल्स बताइए, प्रलय के बाद जीव पुनः कैसे उत्पन्न होते हैं वो बताइए, पाषांडी लोग कहाँ से आते हैं वो बताइए, नित्य सिद्ध कहाँ से आता है वो बताइए, इनका क्या चल रहा है नित्य सिद्धों का। तो योग माया के अंतर्गत भगवान अपनी लीलाएं कैसे करते हैं वो बताइए। तो ऐसे कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, टोटल 23 प्रश्न हैं इधर। ऐसे अलग अलग डिवीजन है वो, आप कैसे भी देख सकते हो। तो अभी शुरू हो रहा है 2.9 आंसर्स बाय साइटिंग लॉर्ड्स वर्जन, यानी अभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे कृष्ण के वर्जन के माध्यम से। कृष्ण ने कैसे इन प्रश्नों का जवाब दिया। तो इसकी शुरुआत होती है जीव शरीर धारण कैसे करता है, पहले 3 श्लोकों में। माया के कारण जीव सोचता है कि मैं ये शरीर हूं और शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं, और इन भ्रांत धारणाओं से वो मुक्त होता है जब वो भक्ति के संपर्क में आता है जीव। फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में क्या संवाद हुआ उसका वर्णन बताते हैं। ये तप तप शब्द सुना उन्होंने, फिर बड़ी तपस्या की और फिर उनको भगवान का दर्शन मिला। फिर ब्रह्मा जी को वैकुंठ का दर्शन हुआ, तो वैकुंठ का गुणगान होगा कि वैकुंठ क्या है, वहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका सौंदर्य क्या है, फिर भगवान का सौंदर्य कैसा है, उनके क्रियाकलाप कौन से हैं। फिर उसके बाद वैकुंठ दर्शन प्राप्त करने के बाद, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने
कुछ आशीर्वाद मांगे। विष्णु ने, भगवान ने कहा कि आप आशीर्वाद मांगिए, क्या चाहिए आपको। तो उसका मेन थीम रहेगा कि भक्तिमय तपस्या भगवान को बड़ी प्रिय है। फिर क्वेश्चन पूछते हैं ब्रह्मा जी, डिस्क्राइब योर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल फॉर्म। तो पहला प्रश्न बोलते हैं, आपकी सारी शक्तियां काम कैसे कर रही है वो बताइए। आप अलग अलग शक्तियों के साथ कौन कौन सी लीलाएं करते हैं वो बताइए। और मुझे गाइडेंस दीजिए कि हाउ आई कैन सर्व विदाउट प्राइड एंड बॉन्डेज। कर्म बंधन में फंसे बिना, गर्व अहंकार किए बिना मैं सेवा कैसे करूं आपकी, वो साइंस मेरे को समझाइए। फिर चतुश्लोकी बोली जाएगी। भगवान जो है 4 श्लोकों में पूरा भागवत बता देंगे, फुल भागवत मीन 4 वर्सेस, और उसके बाद अंतर्धान हो जाएंगे। फिर चतुश्लोकी को ब्रह्मा जी लेकर सूत्र रूप में उसको विस्तार करेंगे, नारद मुनि को सुनाएंगे। फिर नारद जी जो है वो अपना रियलाइजेशन ऐड करके व्यासदेव को सुनाएंगे, और फिर व्यासदेव जो है अपना रियलाइजेशन ऐड करके सुखदेव गोस्वामी को सुनाएंगे। और इससे जैसे ही वो आगे एक्सपांड होता जाता है वैसे वो और विस्तारित और मधुर और ज्यादा प्रभावशाली बनता है। ऐसे भागवत का स्वरूप है। तो यह है इस चैप्टर का क्विक ओवरव्यू। हम इसको अगले सेशन में देखेंगे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय।